अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर में आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत पेशेंट इसके आते हैं हमारे पास, स्पेशली बच्चे भी और अडल्ट भी। आज हम बात करेंगे बेड वेटिंग, यानी कि रात को सोते वक्त जो खुद ब खुद यूरिन निकल जाता है बच्चों में, बड़ों में। इसकी क्या रीज़न्स हैं और इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ों में। अडल्ट्स में इसकी जो ओल्ड एज हैं, स्पेशली मेन हैं, उनमें प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाना और ख़वातीन में कुछ गायनाकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है और पेशाब जो है वो ठहराव नहीं होता है और वो नक्टर्नल तौर पर ख़ुद ब खुद रात को स्पेशली जो है वो ड्यूरिंग स्लीप जो है वो निकल जाता है। तो इसकी एक रीज़न यूटीआई भी हो सकती है और इसकी एक रीज़न मेन के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड भी हो सकती है। ख़वातीन में डिफरेंट रीज़न्स इसकी हो सकती हैं, हार्मोनिकल इम्बैलेंसमेंट की वजह से भी ऐसा होता है और बाज़ औक़ात न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा होता है। डायबिटीज़ में भी ऐसा होता है, अगर यूटीआई हो फिर भी ऐसा होता है। फंगल इन्फेक्शन होती है तब भी ऐसा होता है और अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है और जो काफ़ी पुरानी चली आ रही है उसकी वजह से भी ऐसा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे हैं, स्पेशली बच्चों में इसकी जो रीज़न्स हैं सबसे बड़ी वो जब होती है जब पेट में वर्म्स होते हैं। अगर पेट में कीड़े हों फिर भी ऐसा हो जाता है, पेशाब नींद में निकल जाता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी निकल जाता है। और इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी और बाज़ औक़ात बच्चों में एक बड़ी ज़बरदस्त वीकनेस होती है, ब्लैडर वीकनेस जिसको कहते हैं हम। स्पेशली बाज़ बच्चों का ब्लैडर नेचुरली तौर पर कुछ छोटा होता है और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसकी वजह से भी ऐसा होता है। और इसकी एक रीज़न है कि जो स्पेशली बच्चे हैं ख़ास तौर पर अगर वो सोने से 1-1.5 घंटा कबल कोई लिक्विड चीज़ लें फिर भी अक्सर औक़ात इस तरह की शिकायत मिलती है और बच्चों का नींद में पेशाब निकल जाता है। इसका जो इलाज है, सबसे पहले अगर मर्दों में अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उसको नॉर्मल करें, उसके लिए मेडिकेशन की जाती हैं। और अगर यूटीआई है उसको ख़त्म करें नेचुरली तौर पर। ख़वातीन में भी अगर यूटीआई है, यूटीआई को ख़त्म किया जाए और अगर गायनाकोलॉजिकल कोई और इश्यूज़ आ रहे हैं तो गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जाए और उसको दूर किया जाए। और बच्चों में स्पेशली तौर पर कुछ मल्टीविटामिन्स हम रिकमेंड करते हैं, कुछ ताकत की सिरप वगैरह रिकमेंड करते हैं, तो उनसे उसको ठहराव आ जाता है और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वो साल, 1.5 साल, 2 साल से मुसलसल चलता आ रहा हो तो फिर उसमें 2-3 माह उसको एडजस्ट करने में लग जाते हैं। अच्छा, इसका नेचुरल बड़ा ज़बरदस्त इलाज है स्पेशली तौर पर बच्चों के लिए और जो स्पेशली ऐसे अडल्ट्स जो हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं हैं, जिनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, तो एक बहुत ज़बरदस्त नेचुरल रेमेडी है जिसे हम सफ़ेद तिल कहते हैं। इसको अगर इस्तेमाल किया जाए, इसको अगर 1/4 चम्मच रोज़ाना बेड टाइम अगर आप पानी के साथ लें तो कुछ दिन के बाद, 8 से 10 दिन के बाद आपको बड़ा फ़ायदा होता है। और बच्चों में स्पेशली इसकी मिठाई या इसके लड्डू बना के दिए जाते हैं ताकि इसको ठहराव हो सके और इसके अंदर वक्फ़ा डल सके। तो इसके अलावा एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त जो अल्लाह पाक ने रखी है वो गुड़। अगर तो आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें, हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चूस लिया करें, उससे भी आपको बेड वेटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल आसान सा हमने ट्रीटमेंट बताया है और इसकी रीज़न्स भी बताए हैं, इसकी काजेज़ भी बताई हैं, इसका ट्रीटमेंट करवाएं। अदरवाइज़ ये बच्चों में स्पेशली तौर पर मेंटली तौर पर उनको अपसेट रहने का बड़ा ज़बरदस्त एक बायस बनता है। और अक्सर पेशेंट जब आप चिड़चिड़ेपन के बच्चे आते हैं इस तरह के, जब हम उनसे डीप हिस्ट्री लेते हैं तो अक्सर पेशेंट्स में यही निकलता है, बेड वेटिंग। तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।